पिछले दिनों में गौर किया था और आगे बढ़ते हैं उसी कलाम को लेकर। रोमियो के खत में लिखा है कि व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं बल्कि व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। शरह को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आज सुनने वालों की गिनती बहुत ज्यादा है लेकिन चलने वाले कम मिलते हैं। हालेलुया। तो खुदा क्या चाहता है? सुनने वाले नहीं बल्कि हम उस पर चलने वाले हों। हालेलुया। तो चलना ही मुश्किल है। यदि सुनने की बात करें तो बहुत ज्ञान है दुनिया में और बहुत लोग अच्छा सुनाने वाले भी हैं और अच्छा सुनने वाले भी हैं, लेकिन बातें सिर्फ सुनने और सुनाने पर ही रह जाती हैं, प्रैक्टिकल में नहीं आती। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहता है? हम सुने भी और उस पर चलें भी। जो कोई मेरे शब्द को सुनता है और उस पर चलता है वो मुबारक होगा। हालेलुया। जो सुनता है और उस पर चलता है, जो सुनता है सिर्फ और दिल को भी लगता है कि अच्छा है। मैंने बहुत सारी मेरी जिंदगी में ऐसी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए हैं जिनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, कलाम बहुत अच्छा हो, बड़ा आनंदित होते हैं, लेकिन बस उनको जो जीवन है वो सुनने तक ही है। इसके आगे कुछ करना है या नहीं करना इससे उनको कोई भी मतलब। बड़े चाव से बड़े शौक से आते भी हैं सुनने के लिए कि चलो यार चर्च में चलते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। तो सुनाने वाला भी अच्छा सुनाए, सुनने वाला भी अच्छा सुने, लेकिन दोनों की जिंदगी में यदि वो कलाम लागू ना हो तो फिर कोई भी फायदा नहीं। हालेलुया। तो जब सुना है तो उस पर कैसे चलेंगे? जब ध्यान होगा तभी उस पर चल सकते हैं। मैंने कई बार एक कहानी बताई है, शायद कुछ लोगों ने नहीं सुनी, कि एक शिक्षा पाने का एक बहुत बड़ा संस्थान था और काफी लोग वहां पर जाते थे सीखने के लिए, और एक नया चेला भी बाइबल देव की तरह था, वो भी वहां पे चला गया। हालेलुया। तो अब उस्ताद सिखा रहा है, कलाम को समझा रहा है, और उस्ताद कह रहा है कि यदि हमारा जीवन कलाम के अनुसार हो और जो कुछ हम सुनते हैं उस पर विश्वास रखें, तो बाइबल में जो इसे लिखा है कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा था और जब पतरस ने देखा तो पतरस ने भी इच्छा जाहिर की कि हे प्रभु मुझे भी इजाजत दे कि मैं भी पानी पर चल सकूं। तो पतरस भी यीशु मसीह की तरफ चलना शुरू हुआ और पानी पर चल रहा था। थोड़ी दूर चला लेकिन फिर उसको शक हुआ कि क्या मैं भी पानी पर चल सकता हूं। तो भ्रम हुआ कि मैं पानी पर हूं भी के नहीं, और इधर उधर जब देखा तो उसी वक्त पानी में डूबना शुरू हो गया। जैसे ही पानी में डूबने लगा आवाज दी, हे यीशु मुझे बचा। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे बचा लिया। अब कई बातें हैं यहाँ पर विचार करने वाली कि उसने कहा कि मैं पानी पर चलकर आऊं, तो यीशु ने कहा कि आ जा। तो ध्यान किस पर था उसका? यीशु मसीह पर था। और जब यीशु मसीह पर ध्यान था तो पानी पर चलना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही ध्यान भटका उसी वक्त डूबने लगा। हालेलुया। हम कब डूबते हैं? जब ध्यान यीशु से हट जाता है। जितनी देर तक यीशु पर लगा रहेगा उतनी देर तक डूबेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि असल में पानी इंसान को डुबो ही नहीं सकता। पानी कोई डुबोने वाली चीज नहीं है। अगर पानी डुबो सकता होता तो इतना भार है धरती का पानी के ऊपर रखी हुई है। हालेलुया। तो ये भी डूब जाती पानी में, लेकिन ये डूबी नहीं। इंसान भी नहीं डूब सकता यदि उसमें शक ना हो। तो शक जो है वो पाप की वजह से आता है, और पाप ही है जो हमें डुबोता है। हालेलुया। हालेलुया। पाप यीशु में नहीं था, इसीलिए पानी पर चल रहा था। पाप पतरस का उस वक्त परमेश्वर ने हटा दिया जब उसने ईमान किया, और जैसे ही ईमान से हटा फिर पानी में डूबना शुरू हो गया।
तो वो चेला जो गया उसने बड़े ध्यान से सुन रहा था कि ईमान रखने वाला यदि चाहे तो पानी पर भी चल सकता है, ईमान रखने वाला चाहे तो यदि पहाड़ से भी छलांग लगा दे तो उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। तो वो चेला जो था बड़ा जोर वाला था, मैंने जैसे एग्जांपल दी भाई की, तो इन्हीं की तरह था, सेम जोशीला था। और वो गया नदी पर और चलना शुरू कर दिया, चलकर पार चला गया। पुराने जो शागिर्द थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि हम इतनी देर से उस्ताद के साथ रह रहे हैं, इतनी उसके साथ हम लोगों ने उम्र काटी है, इतना उसके साथ हम कलाम हुए हैं, इतना उसके साथ श्रद्धा रखी है, हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये कल आया और आज ही पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा यदि ये चल सकता है तो फिर हम भी चल सकते हैं, क्योंकि एक ही उस्ताद के शागिर्द है ना। तो उन्होंने भी बेचारों ने ट्राई की पानी पर चलने की, जैसे ही पांव रखा उसी वक्त पानी में गिर गए। बड़े मायूस हुए, भीगे कपड़ों के साथ वापस जब आश्रम में पहुंचे तो उस्ताद ने देखा कि भाई तुम लोग कपड़ों के साथ ही नहा रहे थे। तो फिर उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो उस्ताद ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, यदि पहाड़ से भी छलांग लगाए तो कुछ हो सकता नहीं है। तो वो शागिर्द जो नया था वो गया और उसने पहाड़ से भी छलांग लगा दी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप में से कोई ट्राई मत करना। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी हम भी सोचते हैं चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो पहाड़ से छलांग लगा दी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जो पुराने शागिर्द थे उनको बड़ा गुस्सा आया, ये कल का छोकरा इतने अद्भुत काम कर रहा है, हमारे से क्यों नहीं होते। तो फिर उन्होंने विचार किया कि चलो हम भी छलांग लगाते हैं। तो पहले ऊंची पहाड़ी पर गए तो थोड़ा घबरा गए कि अगर इधर से ना कुछ हुआ तो फिर मारे जाएंगे। फिर छोटी पहाड़ी पर गए तो वहां से छलांग लगाकर कोशिश की कि देखते हैं हम भी अपने ईमान को परखते हैं। तो सभी बेचारे जो थे वो अपनी अपनी टांगे तोड़ाकर वापस आ रहे हैं, लंगड़ाकर अपने आश्रम की तरफ। तो उस्ताद ने देखा तो पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा आज भी हम लोगों ने ट्राई की लेकिन फेल हो गए। तो उस्ताद में प्राउड आ गया। क्या आ गया जो उस्ताद में प्राउड आ गया। आज जब फेसबुक में देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। यीशु का नाम कहीं नजर नहीं आता, खादिम की बहुत बड़ी तस्वीर नजर आती है और साथ में नीचे गवाही लिखी होती है। जब पास्टर इकबाल ने दुआ की तो बीमार उसी वक्त चंगा हो गया। जब पास्टर ने ऐसा किया तो ये हो गया, पास्टर ने ऐसा किया तो वो हो गया। यीशु का नाम कहीं भी नजर आता नहीं है। वजह क्या है? सीखेंगे कि ध्यान जो है वो भटक चुका है। लोगों का ध्यान यीशु की तरफ लगाना था लेकिन खादिम लोगों ने उनका ध्यान जो है वो अपनी तरफ लगा लिया है। आज एक मैं देख रहा था, एक जनानी जो है वो किसी के ऊपर कपड़ा फेंक रही है, अपना रुमाल फेंक रही है, वो गिर रही है लड़की। तो मैं सोच रहा था कि जरूर इस लड़की की एक वीडियो बनानी चाहिए बाद में इसके असली जीवन की, कि ये चर्च में आकर गिरी है लेकिन इसके गिरने के बाद इसके जीवन में परिवर्तन क्या आया है। तो आज ये गिरने गिराने वाली सेवकाई बहुत बढ़ रही है लोगों में। ये चमत्कारों को देखकर लोग बड़े व्याकुल हो रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। कुछ भी नहीं, जितनी देर तक पाप से निजात नहीं पाते, 50 बार गिरकर भी खड़े हो जाओ कोई फायदा नहीं। लेकिन लोग अंधों की तरह हैं और बस जिधर भीड़ देखते हैं उधर ही भागना शुरू हो जाते हैं। यदि उसे आत्मा ने गिराया है तो फिर उसके पीछे खड़े होने की कोई वजह नहीं। तो खादिम लोग पीछे भी खड़ा करते कि ये जब गिरेगा तो इसको पकड़ लेना। यदि वो खुदा की सामर्थ्य से गिरेगा तो कभी चोट लग सकती, चोट तो फिर तुम पीछे क्यों खड़े करते हो? हालेलुया। और यदि वो आत्मा की सामर्थ्य से गिरा है तो उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, उसका जीवन चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। वो गिरता है फिर उठता है, घर जाकर उतनी ही गालियां निकाल रहा है जितनी सुबह आने से पहले निकाल रहा था। तो ये कौन सा आत्मा है जिसने उसको गिराया है? ये भरमाने वाला आत्मा है। जैसे हम खुश होना चाहते हैं वो वैसे ही हमें करता रहता है। हम गिरना चाहते हैं वो हमें गिरा देता है। जैसा जैसा हमारे मन में आता है वैसा वैसा ही
हो जाता। मैं कई बार सुनाया कि सिर्फ चर्च में आने वाले लोग ही चंगाई नहीं पाते, जो चिराग करते हैं उनको भी चंगाई मिलती है। अगर ना मिलती होती तो डेरे इतना उनमें बढ़ोतरी ना होती। लाखों की गिनती डेरों पर हो रही है, इसका मतलब चंगाई तो वहां पर भी लोगों को मिल रही है। नकोदर में बाबे मुराद शाह, बाबे लाल बादशाह का डेरा है, तो वहां पर चंद लोग होते थे, आज उधर भीड़ लगी होती, मेले लगे हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार अपनी खुश नसीबी समझते हैं वहां पर जाने की। तो इसका मतलब वहां पर भी तो कुछ मिल रहा है ना, इसीलिए जा रहे हैं। अभी मैं वीडियो इनको दिखा रहा था कि मुसलमानों की कब्रें हैं और मुसलमानों का विचार मैं दिखा रहा था कि मुसलमान कहते कब्रों पर जाना हराम है, कब्र बनाना ही हराम है, कब्र पर कुछ लिखना हराम है, कब्र पर माथा टेकना हराम है। जिनके मजहब के वो पैगंबर हैं वो कह रहे हैं कि ये हराम है, और हम लोग भी ऐसे हरामी हैं कि हम भी सुधरने वाले नहीं, क्योंकि हम तो अंधे हैं ना। दुनिया जो करेगी हमें वही करना है। बाइबल में लिखा है हरामी कौन है? जो उस एक परमेश्वर को छोड़कर उसके बराबर किसी दूसरे को परमेश्वर कहता है तो वो हरामी है। इसीलिए वो मुसलमान पैगंबर जो बता रहा है ना, वो इसीलिए बता रहा है कि ये सब कुछ हराम है, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन ध्यान भटक गया है, इसलिए हमको समझ आता। तो चंगियाई हर जगह मिलती है, लेकिन मुक्ति हर जगह पर मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी। चंगियाई हर जगह पर मिल सकती है, आशीष और बरकत हर जगह पर मिल सकती है, लेकिन मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह के नाम में मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि कीमत उसने दी है, दूसरे किसी ने कीमत दी नहीं है। हालेलुया। तो उस्ताद को भी प्राउड हो गया, तो उस्ताद ने सारे शागिर्दों को इकट्ठा किया, बोलता है चलो मेरे साथ, तो मेरा हाथ पकड़कर चलना, हम लोग पानी के उस पार जाएंगे। तो जैसे ही उस्ताद लेकर गया उनको, उस्ताद ने पांव रखा पानी पर और उस्ताद भी नीचे पानी में चला गया। बड़ी शर्मिंदगी के साथ पानी से बाहर आया, और वो जो नया शागिर्द था उसके पांव पकड़ लिए और कहने लगा, मैं सिर्फ सुनाने वाला था पर तू दिखाने वाला हुआ। कलाम के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले मुबारक ठहरेंगे। तो चलना जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ भी। किसी ने परसों फेसबुक पर डाला हुआ था कि हमारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती कितनी है, डॉक्टर और साइंटिस्ट के दरवाजे के बाहर नींबू और मिर्च टांगी हुई है। बोलता है सरस्वती की पूजा हमारे हिंदुस्तान में होती है और कलाकारी जापान में है। लक्ष्मी की पूजा हमारे हिंदुस्तान में होती है और धनी अमेरिका है। तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है। जहां लक्ष्मी की पूजा होती है, वहां के रुपये की अगर तुलना की जाए यहां के साथ और इंग्लैंड के साथ, तो रुपये की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। तो फिर उसने अंत में जो कमेंट किया वो कैसा करता है, बोलता हमारे हिंदुस्तान के देवी देवते बहुत चालाक हैं, रिश्वत हमसे लेते हैं, काम उनका करते हैं। हाँ जी, रिश्वत हमसे लेते हैं, काम उनका करते हैं। तो साथ ही नीचे किसी ने लिखा, बोलता हमने बहुत कोशिश की पहले गोरों को हिंदुस्तान से भगाने की, और अब बहुत कोशिश करते हैं उनके पीछे जाने की। पहले उनको भगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अब उनके पीछे जाने में भी हम कोई कसर छोड़, तो भैया निकाला क्यों था फिर? तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवते हैं, उनका तो एक ही है। उनका एक तो तुम्हारे 33 करोड़ के हिसाब से फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने आप को देखो और उनको देखो। शरअ के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले मुबारक होंगे। हालेलुया, हालेलुया।
एक 15 साल का जवान लड़का मेरे पास आता है, मुझसे पूछता है कि तुम अच्छा फील कर रहे हो, तुम ठीक हो, कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं गाड़ी से निकलकर बाहर बैठा हुआ था नीचे, तो वो लड़का 15 साल का मुझसे आकर, यहूदी लड़का मुझसे आकर पूछ रहा है। और हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के उस देश में लोग किनारा करके निकल जाते हैं। तो फिर इंसानियत वहां पर है कि यहाँ पर? आपकी जेब में कोई पैसा हो या ना हो, हॉस्पिटल में जाओगे तो पहल के आधार पर आपका इलाज शुरू हो जाएगा। वहां पर पूछताछ करते हैं, उधर मरीज मर जाता है। तो फिर पहल किस चीज को देनी है? कर्म को पहल है। जो चलेगा, जो काम करेगा वो मुबारक ठहरेगा, बातें करने वाला मुबारक नहीं ठहरेगा। तो हमारा तो हिंदुस्तान ही दोहों के कारण मशहूर है कि दोहे पढ़ पढ़ के उन्होंने भक्ति की है कि, और आज जो जिन्होंने दोहे लिखे हैं ना, उन्होंने तो प्रैक्टिकल किया, लेकिन आज दोहे पढ़ा रहे हैं, उनका काम सिर्फ कहां तक रह गया है? पढ़ने तक ही रह गया। जिन्होंने माला शुरू करवाई थी उन्होंने ये माला की बात नहीं की थी, लेकिन अब जिन्होंने शुरू किया उन्होंने मणकों वाली माला जो है वो हमारे हाथ में पकड़ा दी है कि राम राम प्रभु प्रभु अल्लाह अल्लाह कहते रहो। तो ध्यान भटका दिया है। तो हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ईमान के कर्ता और पूरा करने वाले यीशु मसीह की तरफ देखते रहो, जो तुम्हें कामिल और सिद्ध बना सकता है, जो तुम्हें परफेक्ट कर सकता है, उसकी तरफ देखते रहना है। हालेलुया। तो देखना क्यों है? उसकी वजह है, थोड़ी एक वीडियो देखेंगे हम लोग, हालेलुया, उसके बाद विचार करेंगे। यीशु मसीह के आने से पहले जब शरा थी मूसा के जमाने में, तो जब कोई पाप करता था तो उसके पाप के कारण उसे थोड़ी देर के लिए राहत मिले, एक बेकसूर मेमना जो था वो कुर्बान किया जाता था। और जब वो मेमना कुर्बान करने के लिए वहां के प्रीस्ट के पास लाया जाता था, तो सबसे पहले प्रीस्ट उस मेमने को चेक करता था, कहीं इसकी कोई टांग वगैरह टूटी तो नहीं है, कहीं इसकी कोई आंख फूटी तो नहीं है। यानी कि वो क्या चेक करता था कि जिस कुर्बानी को वो लेकर आया है वो कुर्बानी परफेक्ट होनी चाहिए, उस कुर्बानी में किसी भी तरह का कोई दोष होना नहीं चाहिए। जब वो पूरी तरह चेक कर लेता था फिर वो उसको कुर्बानगाह की तरफ लेकर जाता था। अब ये याजक ने चेक कर लिया है और अब याजक जो है वो दुआ कर रहा है इस गुनहगार इंसान के लिए। लेकिन जब अज्ञानता में लोग बाइबल को पढ़ते थे या जो अब भी पढ़ते हैं, उनके हिसाब से ये है कि इनके पाप जो थे वो माफ हो जाते थे। यीशु मसीह के आने से पहले कभी किसी का पाप माफ नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। ये बात को ध्यान में रखना कि यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले कभी भी किसी का भी पाप माफ नहीं हुआ। आगे चलकर पौलुस ने लिखा है, यदि शरा पाप माफ कर सकती तो यीशु को कुर्बान होने की जरूरत नहीं होती। यीशु को कुर्बान होना इसीलिए पड़ा कि शरा पाप माफ नहीं कर सकती थी, और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर पाप माफ कर ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि यदि वो पाप माफ करता है तो उसे न्यायी परमेश्वर हम कह सकते नहीं, पाप पर सजा ही आनी थी। तो अब देखते हैं कि ये आदमी थोड़ी देर के लिए इसको राहत मिले, अपने पाप के लिए एक बलि लेकर आता था मंदिर में। तो बलि को याजक चेक करता है, जो बलि लाई गई है वो पूरी तरह से तंदुरुस्त होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। और जब वो चेक कर लेता था तो फिर जो गुनहगार था उसको कहता था, तू इसके ऊपर अपना हाथ रख। इसका हाथ क्यों रखवाता था? ताकि इसे पता चल सके पाप मेरा है लेकिन सजा किसी दूसरे पर डाली जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। और उस वक्त जो प्रीस्ट थे, क्योंकि वो पाक होते थे, वो पाप से दूर रहते थे, आदम की वजह से किया हुआ पाप तो उनके भीतर था,
लेकिन जो कर्म वो करते थे उस लिहाज से वो अपने आप को पाक रखते थे कि परमेश्वर का क्रोध उन पर ना भड़के। तो उनमें परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य इस तरीके से रखी हुई थी कि वो जब दुआ करते थे तो काम किस तरीके से होता था। अब ये प्रीस्ट जो है ये दुआ कर रहा है और ये गुनहगार है। इस गुनहगार का जितना पाप है वो जो है, जो काला निशान हम देख रहे हैं, इस तरीके से इसका सारा जो पाप है वो इस पर लादा जाता था। देखें, उसका सारा पाप अभी किस पर चला गया है? जितना पाप, जितना गुनाह उसने किया है वो सारे का सारा गुनाह अब परमेश्वर ने इस पर लाया है। अब जो सजा है वो इस असल में मेमने को नहीं मिलनी है। मेमना तो जरिया है, सजा तो परमेश्वर ने पाप पर लानी है। हालेलुया। तो अब इसका पाप जो है इसमें से निकलकर उस मेमने के ऊपर जा रहा है, और जब मेमने के ऊपर पाप जाता है तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है पाप को देखकर, क्योंकि परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता। हालेलुया। तो मेरा सवाल है कि क्या बपतिस्मा लेने से हमारा पाप चला जाता है? गंगा नहाने से हमारा पाप चला जाता है? हज करने से हमारा पाप चला जाता है? आज नया स्टंट चला है गुरुओं का कि नामदान ले लो तो स्वर्ग में चले जाओगे। नामदान लेने के बाद पाप तो नहीं हम करते? हाँ जी। तो फिर कोई ऐसा गुरु पैगंबर है जो हमें नरक में जाने से बचा सके? क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में सीखा था, ना तो यीशु मसीह ने हमें नरक में लेकर जाना है, ना परमेश्वर ने हमें नरक में लेकर जाना है, ना किसी पीर पैगंबर ने, और ना ही शैतान ने हमें नरक में लेकर जाना है। नरक में लेकर जाना है हमें हमारे पाप ने। हालेलुया। हमारा पाप हमें नरक में लेकर जा। हम किसी पर भी दोष नहीं लगा। कृष्णों में तो सीधी सीधी बात है ना, जो भी मर्जी हो जाए, इनके पास तो एक हथियार है, शैतान ने करवा दिया जी। अपने आप को बिल्कुल ही क्लियर चिट दे देते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो क्लीन चिट हूं, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करवाना था इस शैतान ने करवा दिया है। शैतान आपसे कुछ भी करवा सकता नहीं है, क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हालेलुया। तो प्रीस्ट भी दुआ कर रहा है, तो इसका पाप जो है वो परमेश्वर इस बेकसूर मेमने के ऊपर ला रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है या अन्यायी है? पाप तो इस इंसान ने किया है, लेकिन इसका पाप जो है एक बेकसूर मेमने के ऊपर लाया जा रहा है। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर न्याय कर रहा है या अन्यायी परमेश्वर है? हाँ जी। आज चर्चा च मुसीबत तो यही है ना भी प्रचार तो होना नहीं गा, क्योंकि जिहड़ा चर्च आया उन्होंने तो इक्को ही गल का चेता आया भी कदों पास्टर अपनी बक बक बंद करे तो अंतर च जाके मेरे लिए दुआ करे तो मेरी बीमारी जिहड़ी है वो मेरे तो चंगी हो। उन्होंने होर कोई लेना देना नहीं है, ਉਹਦਾ कर्जा उतर जाए, वो बेल आदियां नूं औलाद मिल जाए, ਉਹਦੀ बीमारी है उस तो बीमारी तो चंगा हो जाए। उन्होंने तो इस चीज दे नाल मतलब है। परमेश्वर दी मैनूं बनाउण दे पिछे योजना की आ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ कोई लेना देना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ कोई लेना देना। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਾਬੀ ਜਾਬੇ। अब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर ही है, परमेश्वर न्याय ही करता है। हालेलुया। ये जो भेड़ है ना, बेशक बेकसूर है, लेकिन इसकी कदर परमेश्वर की नजर में कुछ भी, इसकी कदर परमेश्वर की नजर में कुछ भी नहीं है। इसको बनाने के पीछे और इसको बनाने के पीछे जमीन आसमान का फर्क है। जब इसको बनाया तो परमेश्वर ने मिट्टी को कहा, ऐ मिट्टी तू रेंगने वाले जीव जंतुओं को पैदा कर। मिट्टी ने हुक्म को माना और रेंगने वाले जीव जंतु पैदा कर दिए। परमेश्वर के मुख से निकला और उसने कहा कि अब चलने वाले जीव जंतु पैदा कर। मिट्टी ने चलने वाले जीव जंतु पैदा कर दिए। परमेश्वर के मुख से फिर निकला
तू उड़ने वाले पंछियों को पैदा कर। मिट्टी ने उड़ने वाले पंछियों को पैदा कर दिया, और जब इनको पैदा किया, इनको परमेश्वर ने बदन दिया और प्राण दिया, जान दी इनमें, लेकिन अपना आत्मा नहीं दिया। लेकिन जब इसको बनाया तो परमेश्वर ने मिट्टी को नहीं कहा कि ऐ मिट्टी एक आदम को पैदा कर। हालेलुया। जब इसको बनाया तो लिखा परमेश्वर ने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, अपने हाथों से इसे सिरजा। इसकी एक एक नस उसने बड़ी मोहब्बत के साथ बनाई। इसकी एक एक हड्डी जो थी वो बड़ी योजना के साथ परमेश्वर ने बनाई। इसके ऊपर पूरी परमेश्वर ने अपनी कारागिरी को पेश किया, और कारागिरी को पेश करने के बाद फिर परमेश्वर ने इसमें अपना सांस फूका तो लिखा ये जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। ये जिउदी जान हो गया। इसलिए ਇਹਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ परमेश्वर ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। पूरा यूनिवर्सल ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਆਦਮ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਨਈਆ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਧਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਮੁਜਰਿਮ ਆ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, अब बताएं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? तो मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहा, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हर इंसान को अपने मजहब की पड़ी है कि मेरा मजहब खतरे में है। कोई ये नहीं कहता कि इंसानियत खतरे में है। हालेलुया। खतरा तो इससे गल दा कि इंसानियत खतरे दे विच है। मजहब खतरे च चले जाओगा कोई गल नहीं, जात खतरे च चले जाओगी कोई गल नहीं, पर जो इंसानियत खतरे च चलेगी तो फिर कोई भी बचाव हैगा नहीं। ते परमेश्वर चाहता है कि साडे अंदरों इंसानियत खत्म होवे, इसलिए उसदा सारा प्लान है साडे वास्ते। ये सब कुछ उन्हें इसे लिए साडे वास्ते कीता है। और जदों ये दुआ कर रहा है तो इसदा सारा पाप परमेश्वर ने इस बेकसूर मेमने दे उत्ते लै आंदा है। हालेलुया। और जदों इहदा पाप इस मेमने दे उत्ते लै आता, और फिर जज जिहड़ा आ ਉਹ निर्देश दिंदा कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਿਆ ਉਹ किस तरह किया जाना। और जदों ਇਹਦੀ कुर्बानी दिती जाती है
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਆ। ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਫਲ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਨਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਰੋਮੀਓ 8:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक की बातों पर ध्यान लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ? ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ आत्मा ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ। शरीर पर ध्यान लगाना तो मौत है परंतु आत्मा पर ध्यान लगाना जीवन और शांति है। और मैथ्यू 6:24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਇੰਨੀ ਅੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लेकिन कलाम अपनी थां पे सच्चा है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखे। मिसाल के तौर ते साडा जमपल हैगा है इंडिया, जो सानू सिटीजन मिल गई अमेरिका दी, हाँ जी। हुण वफादारी किहदे नाल दिखावांगे, वक्त आउण दे उत्ते साड़ी वफादारी किहदे नाल होगी? हाँ जी बोलो सारे ने। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ YouTube ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਆਸਥਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣੀ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਜੰਮਪਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਆ? ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਸਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਘਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆ, ਨਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਧੀਰਜ ਕਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। हालेलुया। सो देखते हैं आगे 25 वर्ष। इसलिए मैं तुमसे क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, जहाँ एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁਣ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਏਲੀਜਾ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਦੋ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਝੁਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਉਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। आखिर तो मुसीबत यही है ना, मैं मर जाऊंगा। हाँ जी। अगे जाके यीशु मसीह कहता उन्हां तो ना डरो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खाते हैं, ना बटोरते हैं तो भी, ना खतों में बटोरते हैं तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्योंकि तुम उनसे अधिक मूल्य हो। हालेलुया। साडी कीमत कितनी है भला? वो कुछ नहीं करते पर परमेश्वर उन्होंने समय के उत्ते दिंदा है। ते साडा विश्वास कितना है? पंछी डाली दे उत्ते बैठा बैठा सौ जाता है ते डिगदा नहीं। ते साडे भाजी नूं जे तुसीं बैड ते पा दो सवेरे थल्ले डिग्या है पाओगे, इसे नहीं थल्ले सौंदे। ते कि कलाम च की लिखा है, वह अपने तालिबों को नींद में दे देता है। हाँ जी। वह अपने तालिबों को
नींद में ही दे देता है ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 27 वर्ष लिखा, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। जानते होवे ना कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ? ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਲਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ ਕਿ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਪੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਸ਼ਟ ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਪਾਪੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਧਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਭਲਾ? ਮਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਤ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਭੇਤ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਲਪ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਬੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੱਕ ਲਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਇਹੀ ਭੇਤ ਰੱਖ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਮ में से कौन है जो चिंता करके, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਕਾਹਦੇ? ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ
अपनी शक्ति या अपनी अकल दे नाल सब कुछ कर सकते हैं। होना उदों ही है जदों ओदी इच्छा होनी, ना वक्त तो पहला ते ना वक्त तो बाद विच। इस करके ध्यान कित्थे लाउणा है? यसु मसीह दे उत्ते लाउणा, जिहड़ा सानू कामल ते सिद्ध बना सकदा। अपनी अखां नूं बंद करांगे, सिरां झुकाव के दुआ करांगे। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ तेरा शुक्र करदे हैं, तेरी दया तेरी मोहब्बत दे वास्ते, तेरे कलाम दे वास्ते। खुदावंद तो अपने कलाम दे द्वारा साडे नाल गल कीती, तेरा शुक्र करदे हैं। और तुसीं समझाया पिता कि सानू किस तरह जिंदगी जीवन की जरूरत है और साडा ध्यान कित्थे होना चाहिए है। तेरा धन्नवाद करते हैं एक बार फिर पिता। एक एक जिंदगी में तेरे मुबारक हत्थां दिंदे हैं, संभालो और एक जिंदगी विच तुहाडा नेक इरादा पूरा हो मसीह यसु दे नाम विच। हुण साडे खुदा यसु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मोहब्बत, पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोकां दे नाल बनी रहे। आमीन। हालेलुया। सो भाई